हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनेश कुमार है और मैं आज आपके लिए एस डी यादव किताब का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। यानी कि और आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम ये संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम टाइप वाइज उदाहरण से लेकर के और एक्सरसाइज सब पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करेंगे, जितने भी उदाहरण है जो बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे और मैं भी बताता हूँ कि सबसे पहले जो क्रमागत संख्याओं का जो योग है टाइप 1 में वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पीछे दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 60 तक संख्याएं लिखी हुई हैं और हमें इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम इनका योग ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे कि अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। यानी कि क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में समान अंतर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 2 4 6 8 ये लिख दूं तो देखोगे आप कि इन दोनों के दो दो नंबरों के बीच में समान अंतर है। समान अंतर है या नहीं है? तो ये संख्याएं आपस में कैसे क्रमागत संख्या है। ठीक है, ऐसे कितने का भी गैप हो सकता है, मान लो कि 3 6 9 12 15। अब आप देखोगे तो इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 3 3 का गैप है ना। जब 3 3 का गैप है तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। जब क्रमागत संख्याएं बोलेंगे, क्रमागत संख्याएं, अब हमें इन्हीं संख्याओं को जोड़ करके दिखाते हैं, है ना। क्रमागत संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उसका बहुत आसान तरीका है कि अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और कहीं तक भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कहीं तक भी आपको पूछा जाए तो उन संख्याओं का योग निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब करेंगे कैसे करना है, जैसे मान लो 60 तक संख्या में पता है कि 1 से लेकर के 60 तक संख्या लिखी हुई है और सबके बीच में अंतर कितने कितने का है, एक एक का अंतर है। तो हमें पता है कितनी संख्या है, 60 संख्या है। अगर इस मामले में हमें ये पता होगी कितनी संख्या है, 60 संख्याएं हैं, तो उन 60 को संख्याओं को लिखो और गुणा में इससे एक ऊपर यानी कि 61, इससे एक बड़ी संख्या कौन सी होती है, 61 होती है, उसकी गुणा कर दो, बटे में क्या कर दो, उसमें 2 से उसको भाग दे दो। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 2 से इसको काट दो, 2 कम 2 और 2 से 60 कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। इनकी आपस में गुणा कर दो, 30 की गुणा 61 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1803 और 1830 आंसर आ जाएगा मान। इसी प्रकार आप कितने का भी ले लो, अगर मान लो 1 से स्टार्ट है और समान एक एक का अंतर है उसमें, तो 60 तक नहीं, मान लीजिए 70 तक होता, तब भी हम क्या करते, 70 गुणा 71 कर देते और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 से काट देते, कितनी बार में कटेगा, 35 बार में। और जब 35 की जब हम गुणा करके लिखेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग होगा। ठीक है,